आइए दोस्तों, कक्षा 10 का अध्याय 5 समांतर श्रेणी हम लोग शुरू करते हैं और इसको समझेंगे और इसके सवालों को लगाएंगे। समांतर श्रेणी को बताने से पहले आप लोग को हम बताना चाहेंगे श्रेणी किसे कहते हैं। श्रेणी यानी कि सीरीज, अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज। श्रेणी समझिए, उसके बाद समांतर श्रेणी समझाएगा। श्रेणी जो होती है आपकी, श्रेणी मतलब कि किसी भी चीज को, कोई भी चीज बनाया गया हो तो एक क्रम में किया गया हो, कोई भी काम किया गया हो एक क्रम में किया गया हो। जैसे कि आप लोग देखे होंगे दीवार वार की जुड़ाई होती है तो एक क्रम से ईंट को ऊपर रखते जाते हैं और हम लोग दीवार को बनाते हैं। तो ये क्या एक है, श्रेणी है। कोई भी काम हो एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बनी हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, श्रेणी, सीरीज कहते हैं। कोई भी चीज हो, चाहे उसको एक निश्चित नियम के अनुसार, जब हम उसको एक निश्चित नियम के अनुसार आगे की ओर बढ़ाते हैं तो उसी को श्रेणी कहते हैं। श्रेणी आपको समझ में आ गई होगी। श्रेणी समझने के बाद हम लोग समझेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और इसको एपी, शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। शॉर्टकट में समांतर श्रेणी को हम लोग एपी बोलते हैं। अब देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी को अच्छे समझिएगा क्योंकि कक्षा 10 के सिलेबस में यही है। समांतर श्रेणी में क्या होता है, जब किसी संख्या में किसी निश्चित संख्या को जोड़ के आगे बढ़ाया जाए या घटा के आगे बढ़ाया जाए तो उससे जो हमें सीरीज प्राप्त होती है, श्रेणी प्राप्त होती है, उसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक, उसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक संख्या हमने लिए 5, ठीक, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ध्यान दीजिएगा, नियम इसमें सेम है, इसमें हमने 2 जोड़ा, ठीक, इसमें फिर प्लस 2 जोड़ेंगे 9 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे, ठीक, 11 आएगा। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अभी हमने बताया कि नियम उसमें फिक्स होना चाहिए। तो इसमें हमने नियम फिक्स किया कि सब में 2 जोड़ना है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। अगर मान लीजिए कि हमने बताया समांतर श्रेणी में चाहे जोड़ने से होता है चाहे घटाने से होता है, तो ये वाली जो समांतर श्रेणी बनी है वो जोड़ने से बनी है, ठीक है। आगे ये भी हो सकता है कि 5 हो, 5 में से अगर -2 हम करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा, फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, फिर 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी आप लोग को समझ में आ गई होगी। समांतर श्रेणी होती है कि जब एक निश्चित संख्या में किसी निश्चित संख्या को जोड़ के या तो घटा के जो सीरीज बनती है, श्रेणी बनती है, उसी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी समझ में आ गया सबको। समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, जब किसी संख्या में एक फिक्स संख्या होगी जहां से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। जैसे दीवार में ईंट को सरियाते हैं तो शुरुआत करते हैं नींव से, तो पहला जो नींव रखेंगे नींव के ऊपर रखते आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो आपकी सीरीज है वो। और जब जोड़ के या घटा के बने तो समांतर श्रेणी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्लास 11th में जाएंगे तो एक श्रेणी आगे पढ़नी होगी, गुणोत्तर श्रेणी, जो कि गुणा करके या भाग करके होती है। लेकिन इसमें हम लोग को बस समांतर श्रेणी पढ़ना है, या तो जोड़ के बनी होगी या तो घटा के बनी होगी, ठीक है। आगे समझिएगा, इसमें जहां से हम शुरुआत करते हैं, जहां से जो पहले लिखा होता है, जहां से इसकी शुरुआत होती है, उसको हम कहते हैं पहला पद, उसको हम लोग कहते हैं पहला पद। इसको डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। जहां से शुरुआत होती है उसको हम लोग कहते हैं पहला पद, इसको दर्शाते हैं ए से। और जो एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, सब में जोड़ के सीरीज बनाई जाती है, इसको हम लोग कहते हैं सार्वअंतर। इसको हम लोग कहते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर को हम लोग डी से दर्शाते हैं, सार्वअंतर को हम लोग डी से दर्शाते हैं, ठीक। उसी प्रकार से इसमें कोई पूछे कि पहला पद क्या है तो 5 है, सार्वअंतर क्या है तो 2 है। इसमें कोई पूछे पहला पद क्या है तो 5 है, पहला पद 5 है। इसमें -2 क्या है, -2 क्या है, तो ये आपका सार्वअंतर है, सार्वअंतर है, ठीक है। पहला पद समझ में आ गया, सार्वअंतर समझ में आ गया। एक बात सवाल लगाते समय ध्यान रखिएगा, सार्वअंतर
किसी भी संख्या दो क्रमागत संख्या किसी भी सीरीज के दो क्रमागत संख्या के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम सार्वअंतर कहते हैं। सार्वअंतर निकालना होगा, कोई सीरीज लिखी होगी तो किसी भी दो क्रमागत संख्या के बीच का अंतर निकाल लेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, सार्वअंतर बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक सीरीज हम ले लेते हैं और वहां से हम समझने का प्रयास करते हैं। एक सीरीज ले लेते हैं, यहां से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए 7 ले लिए, 10 ले लिए, 13 ले लिए, 16 ले लिए, 19 लिए, डॉट डॉट डॉट। ठीक, चाहे इतने ही लेके हम लोग समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 7 क्या है तो आप बोलेंगे पहला पद है। 7 क्या है, पहला पद है। अब देखिए सार्वअंतर यानी कि इन दोनों के बीच का भी अंतर, इन दोनों के बीच का भी अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, सब क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं सार्वअंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक, ये बराबर होगा। फिर चौथा पद माइनस तीसरा पद, यानी सभी बराबर होंगे आपस में। सभी क्या होंगे आपस में, सबका अंतर आपस में बराबर होगा। इसी तरह आगे बढ़ता ये चला जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सार्वअंतर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्वअंतर। समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है, जब किसी एक संख्या में कोई संख्या फिक्स है, उसके ऊपर कोई संख्या जोड़ते जाए या कोई संख्या घटाते जाए तो उससे जो सीरीज बनती है उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि दो संख्याओं, जो क्रमागत संख्या, सीरीज की जो दो क्रमागत संख्या होती है, इसके बीच का जो अंतर होता है इसी को सार्वअंतर कहते हैं। इसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसी तरह कह दे कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है। इसी तरह हमसे कहेगा 10वां पद निकालो, 12वां पद निकालो, 13वां पद निकालो, चाहे 100वां पद निकालो। इसके लिए एक फार्मूला होता है, आइए उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि पहला पद है इसमें 5, ठीक, दूसरा है 7, तीसरा है 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। इसी तरह आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 5 क्या है, तो आप कहेंगे पहला पद है। 5 क्या है, पहला पद है। इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, दूसरे में से पहला घटाएंगे। दूसरे में से पहला, जब जैसा कि यहाँ पे आपको लिख के बता चुके हैं कि सारा अंतर निकालेंगे, दूसरे में से पहला घटाइए, चाहे तीसरे में से दूसरा घटाइए, एक पहले वाले को घटाइए। तो आप कहेंगे कि पहला पद तो 5 हो गया, और यहाँ पे सार्वअंतर 2 आ जाएगा। यानी कि पहला पद 5 है, अगर 5 में हम 2 जोड़ दें, 5 में 2 जोड़ दें तो आपका क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। 5 में 2 जोड़ दे तो 7 बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते जाएंगे तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं 5 + 2 × 2, 2 दूना के 4, 5 4 9। इसको लिख सकते हैं 5 + 3 × 2। अब देख रहे होंगे इसको भी हम लिख सकते हैं 1 × 2। तो यानी कि दूसरा पद जब निकालना है, तो r में 1 से गुणा कर रहे हैं। जब तीसरा पद निकालना है तो r में 2 से गुणा कर रहे हैं। चौथा निकालना है तो 3 से, यानी एक कम करके गुणा निकालना है। तो आप फार्मूला इसका होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर n वां पद निकालना होगा तो a + n - 1 × d, n - 1 × d, क्योंकि जो पद निकालना होता है ए वैसे ही का सेम। देखिए सब में ए सेम है। इसमें क्या हो रहा है, अगर दूसरा पद है तो 1 से गुणा, तीसरा पद है तो 2 से गुणा, यानी कि जो पद हमको निकालना होगा उससे एक कम करके डी में क्या करेंगे, सार्वअंतर में गुणा करके, और उसमें क्या करेंगे, पहले पद में जोड़ देंगे तो यह नवा पद आपका निकल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, समांतर श्रेणी समझ में आ गया होगा। पहला पद किसको कहते हैं, और समांतर श्रेणी कब होगा, जब एक निश्चित संख्या को जोड़ के बनाया जाए या निश्चित संख्या को घटा के बनाया जाए। तो हम लोग समांतर श्रेणी को पहचान लेंगे। तो इसमें सवाल लगाया जाएगा जिसमें ये कहेगा कि पहचानो कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक, और कहेगा कि n वां पद निकालो। n वां की जगह अगर 5 कह दे तो n की जगह हम क्या रख देंगे, 5। यहाँ पे 10वां पद कहेगा तो यहाँ पे 10 रख देंगे। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ठीक है, आइए अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ सवालों को लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल लिखे हुए हैं, इसमें आप बताइए कौन समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी का अभी हम बताएं आप लोग को कि एक निश्चित संख्या या तो जोड़ के बढ़ी हो या एक निश्चित संख्या को घटा के बनी हो, तब उसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो हम देख रहे हैं, ध्यान समझिएगा,
4 में 6 को जोड़ा है तो 10 बना, 10 में 6 को जोड़ा तो 16 बना, 16 में 6 को जोड़ा तो 22 बना। यानी कि एक निश्चित संख्या को जोड़ के या सीरीज आगे बढ़ रही है। तो हम बताए हैं कि एक निश्चित संख्या को या तो जोड़ के या तो घटा के बढ़े। देखिए समान है, निश्चित संख्या मतलब समान संख्या को, समान है, इसको हम बोल देंगे समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब देखिए, चाहे जरूरी है कि जोड़ के बने, घटा के भी बन सकता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ घटाने से आगे वाला है। क्या घटाया है इसमें? तो 2 घटाया है। देखिए 1 में से -2 घटाएगा तो -1 आएगा। ठीक, अगर इसमें से इसकी बात करें तो हम देख रहे हैं कि -2 इसमें भी घटाया है, इसमें भी -2 घटाया है। -2 एक निश्चित संख्या को घटाने से सीरीज बनी है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी में है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कि 0 को जोड़ा है कि 0 को घटाया है। फिर नेक्स्ट वाले में भी 0 को जोड़ा है कि 0 को घटाया है। अलग से लिख लीजिए इसको, प्लस माइनस 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो +1 किया है, यहाँ पे +0 कर लीजिए, चाहे -0, यहाँ पे भी +-0। देखिए यहाँ पे जो सभी संख्याएं सेम नहीं है, ये 0 है, ये 0 है, ये +1 आ गया, फिर 0 है, 0 +1 आ गया। एक निश्चित संख्या को जोड़ के या घटा के सीरीज नहीं बनी है, तो ये क्या होगी? समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इसको भी आप देख रहे होंगे, इसमें क्या किया है, यहाँ पे +0 कर देंगे, चाहे -0 करेंगे, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है, -2 लाया है तो -4 कर दीजिए, -4 करेंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ -4। इसमें भी जो संख्या है समान नहीं है, जो अंतर है इनके बीच का सार्वंतर जो है समान नहीं है। सार्वंतर जब समान रहेगा तभी उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कि ये भी आपकी समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए इस सवाल के माध्यम से हम समझ गए समांतर श्रेणी होती क्या और समांतर श्रेणी को पहचानेंगे कैसे। पहचानने के लिए एक संख्या का दूसरी संख्या में से पहली संख्या को, तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को, और चौथी संख्या में से तीसरी संख्या में, नेक्स्ट आगे इसी तरह घटाते चले जाइए। और अगर संख्या समान प्राप्त होगी तो समांतर श्रेणी में होगा, अगर समान प्राप्त नहीं होगी तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज इसका लगाएंगे, यानी कि इसमें अध्याय 5 का 5A B C जो भी होगा इसमें का आगे का हम लोग सवाल लगाएंगे। उसमें समांतर श्रेणी को हम लोग पहचानेंगे। समांतर श्रेणी पहचानने के लिए आज कुछ सवाल भी लगाने हैं, पहचानेंगे और पद निकालना होगा, पद निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए रहते हैं इतना ही। जय हिंद।